यहाँ के विद्यार्थियों को देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, राजू श्रीवास्तव जैसा कलाकार यहाँ से निकल सकता है, यहीं से निकल सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों में भी एक एक चीज़ें उनकी याद है, उनके जहन में यादें ताज़ा हैं। और सभी विद्यार्थियों से जैसे बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, तो वो सब बता रहे थे कि हाँ, हम उनकी मिमिक्री देखा करते हैं टीवी में, और जब से बात उनके डेथ की सामने आई, उनके निधन के चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, तो लगातार वो हर जानकारी से अपडेट हैं और शोक में भी डूबे हुए हैं। बहुत सारे छात्र परेशान भी दिखाई दिए। ये परिसर ज़रा हम दिखाएंगे। ये पूरा जो परिसर है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइनअप किया गया है, ये लाइनअप आप देखेंगे, ये सब उनके प्रेयर स्थल है, यानी जहाँ पर सुबह की प्रार्थना हुआ करती थी, इसी प्रार्थना में खड़े होते थे, प्रेयर के लाइन में खड़े होते थे। तो ये जो लाइनअप किया गया है, ये सारी लाइनअप जो है वो प्रेयर की है। यही प्रेयर में ही कई बार उन्हें बुला लिया जाता था, अचानक बुला लिया जाता था कि राजू, तुमने जो है किसी टीचर की मिमिक्री की है और आ जाओ, तुम जो है सामने ज़रा आ जाओ। और फिर उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा पनिशमेंट यही है कि तुम यहाँ पर मिमिक्री करो। और राजू श्रीवास्तव पहले मुस्कुराते थे और फिर उसके बाद जो है यहीं से मिमिक्री शुरू कर देते थे। ये उनका टैलेंट था कि अचानक उन्हें अगर बुला लिया गया तो फिर जो है वो वहीं शुरू हो जाया करते थे। उनके अंदर कोई झिझक नहीं थी, उनके अंदर कोई शर्म नहीं थी और उनके अंदर डर भी नहीं था कि टीचर्स से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। वो सोचते थे कि अभी सबको हंसा लें, गुदगुदा लें और फिर जो है देखते हैं बाद में क्या होगा। हालांकि सारे टीचर्स फिर उन्हें माफ़ कर दिया करते थे, उन्हें प्रमोट भी करते थे बाद में और ठहाके लगा के हंसते थे। वो स्थान पर मैं लेकर आया हूँ जहाँ से राजू श्रीवास्तव जी ने मिमिक्री की पाठशाला शुरू की, जहाँ से मिमिक्री की शुरुआत की। क्लास 6 से उन्होंने सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से पढ़ाई शुरू की थी। 10वीं तक यानी 10th तक उन्होंने पढ़ाई की। ये जो मंच है, यही इसी मंच पर आप सब गौर से देखिए, इसी मंच पर उन्हें खड़ा किया जाता था, इसी मंच पर उनसे कहा जाता था कि टीचर्स की मिमिक्री करो। इसी मंच पर कहा जाता था, ये पूरा मंच जो है अच्छे से दिखाएंगे कि इसी मंच से बोला जाता था कि आप जो है मिमिक्री करिए, आप जो है लोगों को हंसाइए। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या एनुअल फंक्शन सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का होता था तो राजू श्रीवास्तव जी को यहीं पर खड़ा किया जाता था, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने यहाँ बताया। और फिर जो है यहाँ से गूंजता था ठहाका, और वो ठहाका सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से चलते चलते पूरी दुनिया में छा गया। पूरी दुनिया में राजू श्रीवास्तव का नाम हुआ, वो सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज ही है। तो यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता था और अचानक उनसे कहा जाता था कि आप जो है टीचर्स की या फिर स्टूडेंट की या शोले फिल्म की मिमिक्री करिए, तो वो शुरू हो जाते थे और फिर जो है वो रुकने का नाम नहीं लेते थे। तो ये जो मंच है, ये मंच है, इसी मंच ने, भले ही ये छोटा मंच दिखाई दे, भले ही ये एक छोटा सा स्टेज दिखाई दे, लेकिन इसी मंच ने राजू श्रीवास्तव को एक बड़ा मंच दिया और बड़ा मंच देने के साथ ही वो देश और दुनिया में छा गए। तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को मौका देते हैं, जो बच्चों को अवसर देते हैं कि वो आगे बढ़ें। तो इसी मंच से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि यहाँ का पूरा स्टाफ उस समय का, जिस समय 70 के दशक में राजू श्रीवास्तव जी यहाँ पढ़ाई करते थे, सब उन्हें प्रमोट करता था और उनकी बातों पे हंसता था। ये बरामदा भी दिखाइए। अब ये जो कंप्यूटर कक्ष आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर कक्ष उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे। तो ये, लेकिन ये जो दीवार है, ये जो बरामदे हैं, ये सारी चीज़ें थीं उस समय, और इस सब को देखकर महसूस कर सकते हैं जो छात्र जो है राजू श्रीवास्तव के जी के साथ जिन्होंने पढ़ाई की होगी, अगर उन्हें एक झलक भी द एक्सप्रेस न्यूज़ की पहुंच जाएगी तो उन्हें अपने अंतर आत्मा में उन्हें महसूस होगा कि राजू श्रीवास्तव जी उनसे कितने करीब से जुड़े हुए हैं। राजू श्रीवास्तव जी कैसे उन्हें याद आ रहे हैं, उनकी यादें कैसे उन्हें ज़हन में उतरी हुई हैं।
ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, सही मायने में ये सफलता की सीढ़ी है। राजू श्रीवास्तव की सफलता की सीढ़ी, एक सीढ़ी दर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। क्योंकि इस सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ते समय उनकी क्लासेस जो है ऊपर भी लगा करती थी, ऊपर भी कक्षाएँ थी उनकी, तो ऊपर भी वो पढ़ाई किया करते थे। और इसी के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो बुलंदियों तक पहुँचे और कॉमेडी के बेताज बादशाह के रूप में वो प्रसिद्ध हुए, उन्हें जाना जाने लगा। अब ये सीढ़ियों की ऊंचाइयों के साथ ही बरामदे में लेकर आए हैं। ये बरामदे का परिसर वो देखिए, आप सब पूरा देखिए, जिस बरामदे में राजू श्रीवास्तव दौड़ लगाया करते थे, जहाँ पर खेलकूद करते थे, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ मस्ती किया करते थे और उनके साथी, उनके दोस्त ये बताया करते थे, टीचर से शिकायत करते थे कि केमिस्ट्री के टीचर्स की उन्होंने मिमिक्री की है। फिर उन्हें पकड़ कर लाया जाता था, फिर उनसे कहा जाता था कि वही मिमिक्री करो, और टीचर मारने की बजाय फिर ठहाके लगाकर हंस दिया करते थे, हंसते थे। एक बार पूरा बरामदा दिखाएंगे और यहाँ से ये बालकनी का ये भी नज़ारा दिखाएंगे, ये गार्डन भी दिखा देंगे कि जिससे आपकी हर एक यादें जो है राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हों और आप सब महसूस कर सकें कि हाँ, हमने कितना बड़ा हीरा खोया है, हमने कितना दमदार एक ऐसा कैरेक्टर खोया है जो हर किसी को हंसाता था, हर किसी को हंसाते हंसाते लोट-पोट कर दिया करता था। क्लास में ले चलेंगे, जिस क्लास में बैठते थे, जिस बेंचेस पे बैठते थे। अब हम उस क्लास तक पहुंच गए हैं जिस क्लास में राजू श्रीवास्तव जी पढ़ाई करते थे और जिन बेंचेस पे कभी बैठा करते थे। तो यहाँ से आप सब देखिए, सुभाष इंटर कॉलेज की वो क्लास है, 10th की क्लास है। इसी क्लास में वो पढ़ा करते थे, 10th तक उन्होंने पढ़ाई की और उन क्लास में इन्हीं बेंचेस पे कभी कभी बैठना होता था। आगे से पीछे जो भी बेंचेस हैं, कभी आगे बैठना, कभी पीछे बैठना। अक्सर ऐसी चर्चा होती है कि मिडिल में बैठते थे और मिडिल में बैठते बैठते टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी एक्टिंग करना, मिमिक्री करना वो शुरू कर दिया करते थे। यहाँ स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि राजू श्रीवास्तव जी के बारे में कैसा वो क्या क्या चीज़ें जानते हैं और कैसे उनका जुड़ाव है। क्या नाम है आपका बेटा? निशांत वाजपेयी। निशांत, 10th में हो? यस सर। अच्छा, ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई की है उन्होंने? यस सर, उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की और बहुत ही हास्य कलाकार थे, हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखी की बात है। लेकिन वो जब भी रहते थे मजाक बहुत करते थे, सर बताया करते थे कि पढ़ने में अच्छे थे। पढ़ने में अच्छा, तुम्हारे सर ने चर्चा कभी की क्लास में पढ़ाते समय करी? हाँ, श्रीवास्तव जी के बारे में एक बार चर्चा की थी। सर ने बताया था कि तुम्हारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो इतने बड़े हास्य कलाकार बन गए, तुम भी पढ़ा करो और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में छू, बुलंदियों को तुम भी करो। तो सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज जो है वो बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए सभी छात्र के लिए जिनकी जैसी प्रतिभा होती थी, जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि उनका नेचर था हंसाना, लोगों को गुदगुदाना, तो उसके लिए उन्हें प्रमोट किया गया। पहले 1-2 बार डांट पड़ी, फिर ये सब जान गए कि नहीं उनका ये नेचर है, तो उन्हें वो प्रोत्साहित किया जाता रहा कि वो जो है लोगों को हंसाएं। एक बार फिर इन बेंचेस को ज़रूर देखिए, आप अपनी यादों को ताज़ा करिए, आप अपने उन पल को याद करिए जो भी 70 से लेके 82 तक के टाइम पर जिन्होंने पढ़ाई की है, वो सब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से जुड़े पाएंगे। और कभी अगर बाई द वे राजू श्रीवास्तव के अगल बगल में बैठते हों इन बेंचेस पे, जैसे आज स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा कि हाँ, हम ऐसे उम्दा कलाकार के साथ उसके बगल में बैठा करते थे जो इतने ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक, शिखर तक पहुंचा। हालांकि बहुत ज़्यादा शोक है, बच्चों के चेहरे पर मायूसी है और देखी जा रही है लगातार कि वो भी जो है मायूस हैं। उनसे बातचीत करने पर भी उनके चेहरे पर मायूसी है। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषु अवस्थी। ऋषु अवस्थी। अच्छा, तुम्हें राजू श्रीवास्तव के बारे में पता है कि कभी कॉलेज आए? यस सर, एक बार भाई ने बताया था, भाई पढ़ता था ना पहले। अच्छा, भाई पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने बताया था कि राजू श्रीवास्तव आए? हाँ, एक बार आए थे। तो तुम उनके टीवी पे या यूट्यूब पर जो है देखते रहते हो? यस सर, थोड़ा कॉमेडी? हाँ। अच्छा, कौन सी कॉमेडी तुम्हें बहुत अच्छी लगी?
सर अभी तो याद नहीं, बहुत दिन याद से नहीं? देखी ही अच्छा, नहीं। तुम्हें ये प्राउड है कि ये जिस क्लास में हो, जिस बेंचेस पे बैठे हो, यहीं पर कभी राजू श्रीवास्तव बैठते थे? यस है। प्राउड है। हाँ। हाँ। तो ये छात्रों को, स्टूडेंट को भी बहुत प्राउड है कि जिस क्लास में वो बैठे हैं, जिस बेंचेस पे बैठे हैं, बेंचेस भले ही बदल गई हों, उन्हें अब चूँकि लंबा अरसा हुआ है, लेकिन क्लास वही है, वही जगह है, वही स्थान है जहाँ कभी हुई। सर जानकारी तो कल ही हो गई कल ही थी हो गई थी। और दुख भी हुआ था थोड़ा। दुख मन यस सर। भरा आया। यस सर। अच्छा, कभी टीचर्स ने बताया क्या हाँ बताया था, बहुत बार बताया था। कि राजू श्रीवास्तव जी पढ़ते थे यहाँ पे। पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, और क्या उनकी कॉमेडी कौन सी तुम्हें अच्छी लगती थी कभी? सर वैसे मजाक तो करते थे, अच्छा लगता था उनका, अच्छा हर लगता कॉमेडी था। अच्छी लगती थी। हर कॉमेडी अच्छी लगती थी। अच्छा, कभी मन अगर वो होता था, इधर उधर होता था तो सर वही यूट्यूब में सर्च करके देख लेते थे, हाँ, मन बहल उससे जाता थोड़ा था। सा हंसी आ जाती थी तो मन थोड़ा सा बदल जाता था। यस सर। अच्छा, अब जो है केवल उनकी यादें रह गई हैं। दुख बस तो हुआ था दुख उनको हुआ जाने है, का। इतनी जल्दी जाने का। हाँ, तो देखिए बच्चों के अंदर भी शब्दों को बयां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मन उनका बहुत भरा हुआ है, मन उनका भावुक है और वो बहुत दुखी हैं। सर से भी बातचीत करेंगे। उस समय तो आप नहीं रहे होंगे? जी, मैं उस समय तो नहीं था, पर जो हमारे पहले के अध्यापक जो हैं, वरिष्ठ अध्यापक, वो हमें बताते हैं ऐसा कि वो यहीं पर पढ़े हुए हैं। जी। और ये हम सभी सुभाष परिवार के लिए बड़ा ही दुखद पल है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, परंतु यहाँ के सभी छात्र और सभी अध्यापक इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि वो इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। जी। और कल से सभी का मन बड़ा दुखी है इस बात को लेकर कि हम लोगों ने एक हीरा खो दिया। जी जी, सर ने जैसे बताया कि हम लोगों ने हीरा खो दिया। देश के लोगों के लिए तो बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके, पक्ष विपक्ष जिसके भी नेता हैं सब दुख जता रहे हैं, लेकिन सुभाष इंटर कॉलेज के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी कितनी भी बुलंदियों पर पहुँचे हों, लेकिन अपने कॉलेज आना नहीं भूलते थे। जब भी समय मिलता था वो आते थे, टीचर्स के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, और यहाँ पर एक दो बार उन्होंने परफॉर्मेंस भी अपनी दी, अभिनय भी दिया। तो आइए क्लास के साथ वो बरामदा भी दिखाते हैं जहाँ पर दौड़ लगाते थे, जहाँ पर वो चलते थे। आप इधर से देखेंगे, ये गैलरी है, लंबी गैलरी है, लंबा जो बरामदा है, यहीं पर वो कभी दौड़ लगाया करते थे, खेलते कूदते थे। और खेलते कूदते ही उन्होंने हंसी की पाठशाला उन्होंने शुरू की कर ली थी। ये क्लासेज अभी भी आप देख रहे हैं कि सब क्लासेस चल रही है। यहाँ से शुरू करेंगे, वो देखिए ये जो लंबी दूरी है, जितनी लंबी दूरी है इससे आपको पता चल जाएगा कि क्लासेज का अंदाज़ा आपको लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना जो लंबा ये बरामदा है। और उसी के साथ जो है इससे भी कई हज़ार लाखों गुना लंबी बुलंदी उन्होंने तय की। यहाँ से द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आप सबको दिखा रही है वो परिसर जहाँ पर वो खड़े होते थे, प्रेयर होती थी। वो परिसर देखिए, ऊंचाई से देखिए, सारा परिसर आपको एक बार में, एक बारगी की नज़र में आ जाएगा। द एक्सप्रेस न्यूज़ राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, और उनका प्रयास है, पूरी टीम का प्रयास है कि राजू श्रीवास्तव जो हीरा देश ने खोया है, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो सबसे क्लोज जानकारी हो, नज़दीक की जानकारी हो, जो दिल को छूने वाली जानकारियाँ हो, वो आप तक पहुँचे, वो कोशिश, वो प्रयास किया जा रहा है।